उत्तराखंडी लोकगीतों में झूमा लंदन। आज इन्वेस्टर्स समिट के लिए रोड शो। लंदन के बड़े उद्योगपतियों को किया गया आमंत्रित। जोशीमठ भू धसाव के बाद सरकार का बड़ा निर्णय। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 7 सदस्य कमेटी का होगा गठन। डेंजर जोन में बने भवनों का समिति करेगी सर्वेक्षण। पिरान कलियर उर्स में अनोखी पहल। पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों को गंगा जल और भगवत गीता की जाएगी भेंट। वक्फ बोर्ड का ऐलान। चारधाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। यात्रा सीजन में अब तक 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं चारों धाम के दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे यात्री। दून में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के 3 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में अलर्ट जारी। और देहरादून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले। 14 नए मामले मिलने से हड़कंप। जिले में अब तक 13 मरीजों की हो चुकी है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देहरादून से खबर आपको बता दें, जीआईएस को लेकर लंदन से बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांसीसी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया। उत्तराखंड सरकार ने साइन किया ये एमओयू। प्रदेश में रोपवे केबल कार निर्माण के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। तो फिलहाल एक बड़ा करार निर्माण के लिए 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। और रोपवे निर्माण से अग्रणी फ्रांसीसी कंपनी पूमा है, जिसके साथ ये करार हुआ। निर्माण के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। फ्रांसीसी कंपनी पोमा के साथ है एमओयू, ये साइन हो गया है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने साइन किया। ये अनुबंध स्थापित हुआ प्रदेश में रोपवे और केबल कार निर्माण के लिए। खबर रुड़की से है, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन रोड की एसडीएम चौक पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर भारी तादाद में किसान शामिल होने के लिए पहुंचे। और यहां पर शामिल किसानों ने महापंचायत में उत्तराखंड, यूपी व हरियाणा से भी किसान नेता पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने कहा है कि बिजली पानी समस्या की जो समस्या है वो किसानों के लिए बड़ी समस्या है। आपदा के समय बर्बाद हुई किसानों की फसलों का मुआवजा आज दिन तक नहीं दिया गया, जिसको लेकर किसानों की हालत बहुत बदतर होती जा रही है। वहीं किसानों के ऊपर बिजली चोरी के आरोप लगाकर उन पर लाखों रुपयों का जुर्माना ठोक दिया जाता है, जिसको लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। सभी विभागों के अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि भ्रष्ट अधिकारी सुधर जाएं, नहीं तो किसान हरिद्वार और देहरादून पहुंचकर बड़ा आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे। देखिए, तल्लीताल पुलिस और एसओजी की टीम है, उनको एक सूचना मिली थी कि जो हमारा जोलीकट क्षेत्र है उसमें एक रिसोर्ट में कुछ लोग आ रखे हैं और इस रिसोर्ट में कसिनो के लेवल पे जो जुए की गतिविधि है वो की जा रही है। तो हमारी टीम ने, जो हमारे भवाली क्षेत्राधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पर रेड मारी और रेड मारने के बाद में वहाँ पर 33 लोगों को हमने वहाँ से पकड़ा है, जिसमें ये लोग वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त थे। और इनके कब्जे से हमने लगभग 4 लाख रुपए के जो नकदी है वो कसिनो टेबल से बरामद की है। उसके अलावा इन अभियुक्तों के पास अपने पास भी कुछ पैसा मिला जो 1,68,000 रुपये के आसपास है। और जो कसिनो के जो चिप्स हैं जो अलग अलग कीमत के हैं वो भी लगभग हमने 3,500 के आसपास कसिनो चिप्स भी बरामद किए। इसके अलावा कुछ शराब की बोतलें, कुछ सिगरेट के पैकेट वहाँ पर बरामद हुए। बढ़ते आगे खबर लक्सर से है। पिछले दिनों लक्सर के खानपुर क्षेत्र में बाढ़ में भारी तबाही बाढ़ ने मचाई और क्षेत्र में व्यापारियों के साथ किसानों को भारी नुकसान भी हुआ, जिसका आकलन
कर प्रशासन ने मुआवजे के तौर पर चेक भी वितरित किए हैं। इसके बावजूद बाढ़ पीड़ित किसानों की शिकायतें एसडीएम कार्यालय पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस तहसील में कई ऐसे लेखपाल हैं जिन पर गलत आकलन कर मुआवजे के चेक बनाने का आरोप लगाते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को शिकायत भी की गई। महाराजपुर और कई ऐसी पंचायतें हैं जहां के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लेखपालों की शिकायत भी की और लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि तहसीलदार के माध्यम से ऐसे शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर दोबारा से जांच और मुआवजा देने का काम शुरू किया जाएगा। कि अभी तो हमारे पास कंप्लेनें कम आ रही हैं। शुरू में तो काफ़ी कंप्लेन आ रही थी, लेकिन अब कंप्लेनें कम आ रही है। लेकिन जैसे जैसे शिकायतें हमारे पास आ रही है तो तहसीलदार को मार्क करके हम उसको फील्ड में भेज के पुनः जांच करवा रहे हैं, और अगर किसी की शिकायत सही है तो फिर उसमें हम जो धनराशि है उसको बढ़वा भी रहे हैं। मैं ग्राम नंदपुर का रहने वाला हूँ। हमारी 50-53 बीघे जमीन है और उसमें हमें पटवारी साहब ने 2500 रुपये का चेक दिया है। उसकी शिकायत लेकर हम एसडीएम साहब के पास आए थे। खबर सितारगंज से है, जहां पतंजलि योगपीठ के राज्य युवा प्रभारी केवलानंद ने सितारगंज में युवाओं की बैठक ली। उन्होंने निरोग रहने के लिए नियमित योग का आह्वान किया और सितारगंज में सनातन धर्मशाला में आयोजित बैठक में योग के लाभ की जानकारी देते हुए कहा कि युवा भी योग कर स्वस्थ रहे। वर्तमान में नशे से दूर रहने के लिए योग करने का आह्वान किया गया और बैठक में प्रदेश प्रभारी ने योग के प्रचार प्रसार व योग को युवाओं तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया और युवाओं को योग से जुड़ने के लिए युवाओं को योग के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से भी अवगत कराया। उधम सिंह नगर के जिला युवा प्रभारी मोहित गहतोड़ी ने योग से राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और बल देते हुए इस बात पर योग कक्षा के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को योग साधकों को बधाई भी दी। खबर हल्द्वानी से है, जहां 12 रबीउल अव्वल को लेकर पुलिस व अन्य विभागों के द्वारा पुलिस मीटिंग हॉल में पीस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 12 रबीउल अव्वल को लेकर चर्चा की गई और कई लोगों ने अपने विचार भी रखे, जिस पर पुलिस के द्वारा पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। सभी जुलूस रूट से वाहन ठेले हटाने को लेकर चर्चा की गई। जुलूस निकालने वाले के दौरान कोई बाधा न हो और पीने का पानी आदि की व्यवस्था चाक चौबंद रखने की बात भी कही गई। साथ ही जुलूस अपने परंपरागत तयशुदा रास्तों से ही निकाले जाएंगे। यदि कहीं कोई व्यक्ति कार्यक्रमों या जुलूस में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी 12 तारीख ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ रही है वो 28 सितंबर को पड़ रही है और उस तारीख में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाता है। और जो आज यहाँ पर अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और जो आपस में तबादला ख्याल किया गया, डिस्कस किया गया, इससे कबल भी हमने मीटिंग रखी थी, तो जो सारी बातें हुई उनमें यही हुआ जो हम पहले से अपनी आवाम को पैगाम देते हुए चले आ रहे हैं कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और इस मौके पर ऐसा कोई भी काम ना हो कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हो। मिलादुल नबी हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज इंतजामिया कमेटी की मीटिंग ली गई थी। इसमें शहर के सभी इंतजामिया कमेटी के मेंबर, शहर के काजी और अन्य काजी तथा शहर की संभ्रांत जनता उपस्थित थी। सभी को अवगत कराया गया कि जिस रूट पर शोभा यात्रा निकलनी है उस रूट पर कोई भी गाड़ी खड़ी ना रहे और बिजली विभाग को बताया गया है कि वो समय से बिजली उपलब्ध कराएं। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले जो रास्ता है उस रूट को सिटी मजिस्ट्रेट मैडम ने ये कहा है संबंधित अधिकारियों की उसमें उसका भरान किया जाए, जो गड्ढे हैं उनको पाटा जाए।
बढ़ते आगे खबर कोटद्वार से है, जहां विकास खंड द्वारीखाल के सभागार में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख महेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और सर्वप्रथम बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह राणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रीति अरोड़ा ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों और घाटी महिलाओं और जन्मे बच्चों का अन्नप्राशन, गोद भराई और कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा की। आज बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण प्रोग्राम कराया गया। तो द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत मेरी आंगनबाड़ी बहनों द्वारा प्रोग्राम कराया गया और मैं इस प्रोग्राम में सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे प्रोग्राम बाल विकास द्वारा समय समय पर चलाया जाना चाहिए, जिससे हमारी गर्भवती महिलाओं को इसकी जानकारी हो और हमारे जो और गांव के लोग हों उनको इसकी जानकारी मिलती रहे। खबर लक्सर से है, जहां खड़ंजा रेलवे फाटक पर जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस की मॉक ड्रिल की गई और अधिकारियों ने तीनों पुलिस विभागों का रिस्पांस टाइम चेक किया। जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस का रिस्पांस टाइम मटेरियल टाइम के दौरान करेक्ट पाया गया और साथ ही मौके पर रेलवे के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रेलवे विभाग द्वारा मॉक ड्रिल की गई थी। एक सिस्टम है कि एक्सीडेंट के समय पे स्टाफ की कार्यशैली को मतलब कितनी तत्परता से वो दुर्घटना स्थल पे पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करते हैं। इसके लिए कवायद की जाती है, जिसे कहते हैं कि मॉक ड्रिल। तो ये एक तरीके की मॉक ड्रिल थी। इस मॉक ड्रिल जो होती है डिवीज़न में हमारे ऑफिसर्स होते हैं, इसमें जो इसके ऑफिसर इंचार्ज होते हैं सीनियर डीएसओ होते हैं। सीनियर डीएसओ के आदेशानुसार ही ये मॉक ड्रिल की जाती है। और आज जो हुआ ये भी एक्सीडेंट के संबंध में एक मॉक ड्रिल ही थी, जो कि सीनियर डीएसओ मुरादाबाद के आदेशानुसार ही की गई। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर डोईवाला से है, जहां ब्लॉक की रानी पोखरी ग्राम पंचायत में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के 40 सदस्यों का महिला पंचायत प्रतिनिधियों का दल रानी पोखरी पंचायत में पहुंचा और सभी पंचायत प्रतिनिधियों का फूलमाला पहनाकर, गंगा जल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। और जम्मू कश्मीर की महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत घर में प्रोजेक्टर पर गांव में होने वाले विकास कार्यों को बारीकी से समझा। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं और अपनी पंचायतों में यही रोल मॉडल फॉलो करके अपनी पंचायतों को और हम डेवलप कर सकें। यहाँ पे हमारे साथ 50 महिलाएं आई हैं अलग अलग पंचायत से। कुछ हमारी सरपंचीज हैं, कुछ पंचीज हैं, सारे पीआरआई मेंबर्स आए हैं, जो कि मेन उद्देश्य यही है कि हमने अपनी पंचायतों को सशक्त बनाना है और उनकी डेवलपमेंट पे काम करना है। मेरा नाम रेनू शर्मा है और मैं सुकेतर ग्याला, मेरी जो है पंचायत और ब्लॉक रियासी, डिस्ट्रिक्ट रियासी, जम्मू कश्मीर यूटी। आज हमारा विज़िट था राम पोखरी पंचायत में। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर हमें, और बहुत सारी चीज़ें देखी हमने और बहुत कुछ हमने सीखा भी। फर्स्ट थिंग हमने यहाँ देखी कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपनी पंचायत में काम किए हुए हैं। अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करने के काफ़ी सारे सोर्सेस उन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। हमने एक उत्तरा हर्ट देखा, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से हमारे सरपंच साथी आए हैं। सभी इस बार सभी महिलाएं आई हैं, कुछ इसमें से शायद दूसरी बार भी आई हैं यहाँ पे। तो कुछ हम लोगों ने अपने इनके काम दिखाए हैं, कुछ लोगों से इनसे बारे में इनसे पूछा है, उन्होंने भी हमारे से अच्छी वार्तालाप करी है कि हमारे यहाँ भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं जम्मू कश्मीर हाल के दौरे में श्रीनगर में गया था, मैं संगोष्ठी में राष्ट्रीय, तो वहाँ पर भी मैंने दो पंचायतों में हमने भ्रमण किया था, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ये नई पंचायतें हैं। खबर नई टेहरी से है और नई टेहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज
कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा जनता से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अंतरखाता खुलवाकर अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया गया है, लेकिन काफी समय बाद बीत जाने के बाद भी जनता का पैसा नहीं लौटाया गया। कंपनी संचालक कंपनी को बंद कर वहां से चले गए और जिस वजह से थाने में उमा बेस्ट द्वारा तहरीर दी गई है। समिति भी फरार हो गई और 5 आरोपियों को पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी विश्वदेव नौटियाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गढ़वाल संख्या 8/22 ये धारा 400 से 420 120 यूपीआईडी एक्ट में ये इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी हमारे कोटी चौकी इंचार्ज कर रहे थे और ये इसमें हमारा ही टोटल अभियुक्त थे 5 ऑलरेडी इसमें जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है और ये आखिरी अभियुक्त था। इसमें 5000 का इनाम भी था। विश्वदीप नौटियाल ये तुनवाला देहरादून का रहने वाला है, तो इसको अरेस्ट कर लिया है। और ये जनशक्ति सोसाइटी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी थी यहाँ पे और इसने काफ़ी सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी करी थी, तो इस संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और इस जनशक्ति मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर गढ़वाल के और जनपदों में भी मुकदमे कायम हैं और इस अभियुक्त पे 5000 का इनाम भी था और इसको अब तफ्तीश को हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि अब सारे लोग इसमें अकाउंट पर हो गए। कितने का घोटाला? खबर लक्सर से है, जहां डेंगू से बचाव के लिए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और नगर पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग ने संयुक्त रूप से लक्सर में कई क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया और इस दौरान कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के साथ ही फॉगिंग की गई। लक्सर और आसपास के इलाकों में इन दिनों डेंगू फैल रहा है और कई मोहल्ले में लोग डेंगू से पीड़ित हैं और इसी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह और नगर पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग, पालिका प्रभारी अधिशासी अधिकारी योगेश चौहान ने टीम के साथ वार्ड 1 लक्सर गांव सहित कई मोहल्लों में अभियान चलाया। टीम ने घर घर जाकर डेंगू के लार्वा की जांच पड़ताल की और तहसील परिसर में भी अभियान चलाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया गया। कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कोई भी वार्ड हमारा लक्सर नगर पालिका नहीं बचा हुआ है और मैं खुद ही जा रहा हूँ, लोगों को अवेयर भी कर रहा हूँ और लोगों को समझा भी रहा हूँ कि भाई चाहे वो कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे छतों में गमले हों, कि पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर पानी आप फलों उनको देते भी हो, पौधों में देते भी, तो उसको चेंज भी करते रहें। इसके अलावा हम लोग फॉगिंग का काम भी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मेडिकल की टीम भी है, नगर पालिका की टीम भी है और जहाँ जहाँ डेंगू की ज़्यादा शिकायतें आ रही है वहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि हमारे कार्मिक भी, हमने यहाँ पे भी ड्राइव चलाई है, नगर आपका तहसील परिसर में भी 2 बार मैं ड्राइव चला चुका हूँ और 1-2 हमारे जो ऑफिस के कर्मचारी हैं वो भी डेंगू से आपका ग्रसित हैं और 1-2 पटवारी हैं वो भी डेंगू से ग्रसित हैं। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कालाढूंगी से है, जहां बाल विकास परियोजना कोटाबाग ब्लॉक के तत्वाधान में पोषण माह के अंतर्गत कालाढूंगी में पोषण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उपस्थित लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर अनुराधा द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों को एनीमिया एवं गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार लेने के विषय में जानकारी दी गई। कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की स्वच्छता एवं डाइट चार्ट के बारे में पौष्टिक आहार दिया गया और पोषण मेले में 12 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई सहित 15 किशोरियों को स्वच्छता किट और 12 कुपोषित बच्चों को पोषण किट वितरित की गई। हमारी जो परियोजना के तहत यहाँ पर पोषण माह का जो राष्ट्रीय पोषण माह है उसका आज आयोजन किया गया था यहाँ पर। तो उसके तहत आज हमने यहाँ पर समस्त हमारे ग्राम पंचायतों से यहाँ पर सैकड़ों महिलाओं ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आज उसके तहत हमने महालक्ष्मी किट यहाँ पर और स्वच्छता किट हो गया और पोषण आहार किट हमने और अन्य हमने गर्भवती महिलाओं को हमने
उनको गोद भराई किट, तो तमाम भर से जो है विभिन्न प्रकार से हमने सभी को यहाँ पर किटों का वितरण किया गया है, जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण और मजबूत बनाया जा सके और महिलाओं के क्षेत्र के लिए एक ब्लॉक स्तर पर जो योजना सरकार द्वारा चल रही है उसको हम धरातल पर ग्राम स्तर पर हम लोग आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां पर शहर में लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर साइबर पुलिस एसटीएफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन साइबर अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता ना होना इसका एक बड़ा कारण है। इसको लेकर एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है और इसके मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही साइबर अपराधी लगातार साइबर ठगी करने का तरीका बदल रहे हैं। इसके बचाव का एक बड़ा कारगर तरीका है लोगों में जागरूकता, और इसी को लेकर हम समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जागरूकता फैलाते हैं और इसी के तहत हमने AI बेस्ड कॉमिक्स के जरिए अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अपील है कि जितने आप जागरूक होंगे उतना ही इस साइबर अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो सभी को पता है कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो इनका काम करने का तरीका है, ठगी करने का तरीका है, वो भी चेंज होता जा रहा है। रोज़ नए नए तरीके के ऑनलाइन स्कैम है वो सामने आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टास्क जो है, जो उसको कंट्रोल करने के लिए, वो अवेयरनेस है। हम लगातार इसमें अवेयरनेस की कार्रवाई करते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। रिसेंटली हमने एक AI बेस्ड अवेयरनेस कॉमिक्स भी स्टार्ट की है, क्योंकि हम हर मंडे को रिलीज़ करते हैं। तो हमारा लोगों से यही रहता है कि जितना आप इससे सावधान रहेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे, उतना ही इसको साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, जब अगर किसी के साथ क्राइम हो जाता है तो फिर क्या करना है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन 1930 हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी के साथ भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है जिसमें उनकी बढ़ते आगे खबर नैनीताल से है, जहां पुलिस ने होटल में संचालित अवैध जुआ अड्डा, कसिनो और एसओजी टीम नैनीताल व थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा छापेमारी कर बड़ी मात्रा में रुपयों की बरामदगी और जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल एसएसपी ने प्रहलाद नारायण मेड़ा से प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए कहा है कि नैनीताल के डोलमार्ग के पास होटल रिवर व्यू में छापेमारी के दौरान अवैध रूप से जुआ और कसिनो खेल रहे 21 युवक को 4 लाख रुपए के साथ 3692 कसिनो चिप्स के साथ ही शराब परोस रही 12 बार बालाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।